हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। काफ़ी बच्चे इसी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे इसी टॉपिक को लेके कंफ्यूज हैं कि अभी हम रिजल्ट तक क्या करें। ठीक है, रिजल्ट तक हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सर बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा गोल 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 नहीं घुमाऊंगा। और वीडियो फटाफट पहले लाइक कर देना और काफ़ी डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुझे जो लगता है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो ओपिनियंस है मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक आपकी पढ़ाई बाकी है, जब तक आपकी पढ़ाई बाकी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी और है नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुझे कन्विंस करो कि यार मैं ये चीज़ कर लेता हूँ तो वो ज़्यादा वैल्यू एडिंग रहेगी रादर देन जो मेरी रिमेनिंग स्टडीज़ हैं वो करने में। तो आपको हमेशा अभी तक आई थिंक सबको ये पता चल गया है कि यार टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और काफ़ी बच्चे जो फेल हो रहे होते हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम की कमी के वजह से भी काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। उनको प्रिपरेशन की उतने डेप्थ में चीज़ें पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की, टेस्ट देने की, काफ़ी चीज़ें जो करनी होती हैं एक प्रोफेशनल एग्जाम के प्रिपरेशन में, वो सब करने का उतना टाइम उनको नहीं मिल पा रहा है। मतलब एक जगह आप खुद सोचो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि यार टाइम और मिलता तो मैं और अच्छे से प्रिपेयर करता। और जब आपके पास टाइम है तो फिर आपको अदर कोर्सेज करने हैं, आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं, आपको स्किल्स बढ़ानी है। तो ये मुझे थोड़ा सा मिसमैच लगता है कि जब आपके पास टाइम है और इतना बढ़िया टाइम होता है, ये आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ऊपर तलवार होती है, इतना ही टाइम है, हमारा शेड्यूल है, इतने ही डेज हैं और बहुत कट टू कट चीज़ों को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं जिसमें काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं और काफ़ी हम उतना आउटपुट दे नहीं पाते। तो ये जो टाइम है वेटिंग फॉर रिजल्ट का, ये काफ़ी फ्री टाइम होता है। फ्री मतलब आप मेंटली बहुत फ्री होते हो, बहुत ज़्यादा बैगेज, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टारगेट या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी या किसी की भी इसमें नहीं होती है। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, फ्री माइंड से पढ़ सकते हो, कंसेप्ट्स के लिए पढ़ सकते हो। तो ये टाइम मुझे लगता है आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई भी और चीज़ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। जो चीज़ों की बच्चे बात करते हैं वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे आने वाली हैं। लोगों को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वो पता नहीं क्या क्या सीखना है। अरे भाई, अगर आप ये सब यहाँ अभी सीखोगे भी आप भूल जाओगे, क्योंकि उस पर काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसको डे टू डे में यूज़ नहीं करते हो उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। तो जो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं वो अगर ये कहें तो स्टिल थोड़ा सा लॉजिक बनता है। पर जिनका एग्जीक्यूटिव ही नहीं क्लियर हुआ, ट्रेनिंग भी वो बाद में करने वाले हैं, ट्रेनिंग का भी कोई अता पता भी नहीं है, तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप हर चीज़ भूल जाओगे और आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीखते हो। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। वहाँ सब सिखा देते हैं, काम करते करते सब चीज़ें आप सीख जाते हो। कोई भी ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है आए ख्याल में। तो माइनर माइनर वैल्यूडेशंस है, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए कभी लगती नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी डेप्थ अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा आपके करियर में आपको मिलता है रादर देन दिस स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपकी पढ़ाई बाकी है, मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो, आपका एक ही ग्रुप दिया हुआ है, एक ग्रुप अभी भी बाकी है, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है आप पास होने वाले हो तो आप ग्रुप 2 तो चालू कर ही दो। मॉड्यूल 1 भी अगर आपका डामाडोल है तो आप देखो, बोथ के लिए भी आप जा सकते हो। बोथ में आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बोथ के लिए अगर आप तैयार हो, मेंटली आप तैयार हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए रेडी हो, आपके अदर कमिटमेंट्स नहीं हैं, तो आप मॉड्यूल एडिशन करके सेकेंड मतलब जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट करो। और फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा
फिर आप बोथ मॉड्यूल का रिवीजन आप कर सकते हो। पर आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें आप और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो सोच विचार करने में। अगर आप 15-20 दिन और लगाने वाले हो सोच विचार करने में, तो आप मॉड्यूल ऐड मत करो, आप सेम मॉड्यूल फिर से पढ़ लो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि आप मॉड्यूल ऐड करोगे और वो अगर आप नहीं कर पाए तो आप न इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे, और जो भी आपने अभी तक रिजल्ट तक जो भी आप मेहनत करोगे वो वेस्ट ही होने वाली है। तो जो भी मॉड्यूल ऐड करने की सोच रहे हैं, उन्होंने एक ही मॉड्यूल दिया है, दूसरा मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं है, और अब वो दूसरा मॉड्यूल पढ़ के पहला वाला भी कवर करके बोथ मॉड्यूल के लिए सोच रहे हैं। अब आप एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आपको ऐसा समझ के चलना पड़ेगा कि आपका एग्जाम सामने आ गया है। उस माइंडसेट से, उस अर्जेंसी से अगर आप पढ़ोगे तो आई थिंक बोथ मॉड्यूल या जो भी मॉड्यूल आप ऐड करने की सोच रहे हो वो पॉसिबल होता है। नहीं तो आप बीच में लटक जाओगे, फिर आप मुझसे ही पूछोगे सर मेरा ये हुआ नहीं है, जो नया स्टार्ट किया वो 40-50% हुआ है, पुराना मैं फेल हो गया, वो भी मेरा कुछ खास हुआ नहीं है, अब सर मैं सिंगल दूं या बोथ दूं। ये सारे सवाल मुझे ऑलरेडी पता है जो आप रिजल्ट के बाद पूछने वाले हो। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि यार मैंने एग्जाम के बाद ही वीडियो डाल के आपको बताया हुआ था कि अगर आप नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हो आपको स्पीड बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि वो रिजल्ट या उसके आसपास कंप्लीट हो जाए, तभी बोथ ग्रुप रिवाइज करके आप अपीयर कर पाओगे। ये मैं अभी इस वीडियो में देखो आपको बता रहा हूं, पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, लापरवाही करोगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा, पूरे एफर्ट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। कि बोथ हलवा नहीं है, बोथ हलवा नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस पेपर्स होते हैं, बहुत प्रेशर, बहुत कामनेस, बहुत हार्डवर्क इसमें लगता है। तो बोथ ग्रुप बिल्कुल भी आप मजाक मस्ती में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल ग्रुप वाले जो है जिनका एक मॉड्यूल अभी भी बाकी है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोथ दिया है। अब पेपर आपके कैसे गए हैं ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चों को ज़रूरत फील नहीं हो रही है कि हम क्यों देखें, हम क्यों मार्क्स काउंट करें, हम क्यों देखें। उनको मैं यही पूछता हूं कि आप बताओ कि पेपर कैसे गए, आप पास होंगे कि नहीं होंगे। जब आप कह रहे हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे, तो ये कैसे समझ में आएगा? अगर आपके पेपर कैसे गए आपको पता है और आप खुद मेरे को बता रहे हो कि हाँ मेरे पेपर अच्छे गए, मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं आपको मार्क्स काउंट करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको आंसर्स क्या आप लिख के आए हो ये वो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर आपका माइंड क्लियर है कि हाँ मेरे पेपर अच्छे गए या हाँ मेरे पेपर खराब गए, मैं पास हो सकता हूं या मैं फेल हो सकता हूं, जो भी है, अगर आपका ये डिसीजन आपको क्लियरली पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे समझेगा? सर आप बताओ। अरे मैं कैसे बताऊं, मुझे क्या पता आप वहां पे क्या लिख के आए हो? मुझे क्या पता? किसी को भी इस दुनिया में, इस पूरे प्लैनेट पे नहीं पता कि आप क्या लिख के आए हो। किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपके दूसरे टीचर्स को नहीं पता, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके सिबलिंग्स को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता वहां पे आप क्या लिख के आए हो। तो कोई आपको कैसे बता सकता है? मुझे समझ में नहीं आता, बच्चे टीचर से रैंडमली ऐसे पूछते हैं सर मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, बताओ मैं क्या करूं। अरे मुझे क्या पता, मुझे कैसे बताऊं मैं, मुझे क्या पता? मैं आपके साथ आपके बगल में नहीं बैठा था पेपर लिखते समय, तो मुझे नहीं पता आप वहां क्या लिख के आए हो। वो आप ही को बैठ के इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सजेस्टेड आंसर रिलीज किए थे CMFM के। चलो MCQ वाला है, इवेल्युएट हो जाता है 50, 60, 70, 40 के नीचे क्या हो रहा है थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाता है। और रिटन पेपर्स में भी काफी लोग बोलते हैं हमको कैसे पता। अरे तुम क्या लिख के हो तुमको नहीं पता? टेस्ट वेस्ट दी होगी, इसलिए मैं कहता हूं टेस्ट सीरीज दिया करो, उससे मार्किंग पता चलती है कि एवरेज आंसर लिखा तो कितने मार्क्स मिलते हैं क्या। और आप अगर रिपीटर हो तो आपको तो ऑलरेडी पता है। तो एक अंदाजा ही लेना है हमको, कोई 100% एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं है। हमको एक अंदाजा चाहिए भैया 40 के नीचे हो रहा है, 50 के ऊपर हो रहा है, 60 हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको अंदाजा आप ही को लेना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है, मैंने अपने CA के कोर्स में ये किया हुआ है। तो मुझे आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि नहीं सर हमको तो ये नहीं हो रहा। सब पता रहता है हमने क्या लिखा है, कितने आंसर्स हमारे टैली हुए थे, रिटर्न पेपर्स हैं, या कितने के प्रोविजन हम अच्छे से लिख के आए हैं, कितने हम फेंक के आए हैं, हमको सब पता रहता है। अगर आप बैठोगे, पेपर को लेके बैठोगे, अच्छे से ठंडे दिमाग से आप सोचोगे, तो आपको सब याद आ जाएगा कि आपने क्या लिख के आए थे। आप एक अंदाजा आ जाएगा और उस अंदाजे से आप मार्क्स का एस्टिमेट ले सकते हो। और आपको बस ये देखना है कि आपका एग्रीगेट इंडिविजुअल निकल रहा है कि नहीं। निकल रहा है
तो फिर आप आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ये डिसीजन काफी क्रूशियल है, इसके बिना आपका डिसीजन ही गलत हो सकता है। पेपर अच्छे गए पर आप पुराना वही डबल से पढ़ रहे हो और आप पास हो गए तो पूरी पढ़ाई वेस्ट होगी। पेपर अगर अच्छे गए हैं और आपको पास होने वाले हो और आप पुराना वही डबल से पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर पेपर अच्छे गए नहीं है और आप आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो भी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको दोबारा वही पढ़ना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बैठ के इवेल्युएट करना कि आपने वहां क्या लिखा है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अंदाजा अंदाजा ही लेना है, ठीक है। मोटा मोटी कितना मार्क्स बन रहा है, 50 के आसपास, 40 क्या है, एग्रीगेट कितना बन रहा है, एक रेंज आप ले सकते हो। 5-10 मार्क ऊपर नीचे भी आप हर सब्जेक्ट में ले सकते हो। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो लेके आप एक जजमेंट ले सकते हो, और उससे फिर आप अगर डिसीजन लोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। मैंने अपने करियर में, पूरे स्टूडेंट के करियर में यही किया है। इंटर हो, सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, दोनों में मैंने बैठ के पूरे मार्क्स गिने थे। और जब मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार मेरी एग्रीगेट बन रही है, इंडिविजुअल तो बन ही रही है, एग्रीगेट भी बन रही है वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, तो मैंने इसलिए आगे की पढ़ाई हमेशा की है। इंटर में मैंने फाइनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, फाइनल में फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने ये देख के ही किया था, मैंने किसी टीचर के पास में गया नहीं था, सर आप बताओ, मैंने कभी नहीं किया। आई डोंट नो बच्चे क्यों करते हैं, उनको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सामने वाला टीचर को कुछ नहीं पता, आपने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, उनको कुछ पता नहीं आप क्या लिख के आए हो, वो कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। तो अगर आपकी पढ़ाई बाकी है, एग्जीक्यूटिव में हो, एक आध ग्रुप बाकी है, वो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बहुत ग्रुप दिए हैं, पेपर अच्छे नहीं गए हैं, बहुत ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। या जो सब्जेक्ट्स आपके टफ आपको जा रहे हैं, जिसमें काफी आपको मेहनत करना बाकी है, उसकी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो। दोनों ग्रुप दिए हैं, दोनों पास होने वाले हो, या एक दिया है एक ही बचा है और वो भी आपको लगता है पास होने वाले हो, मतलब आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो सकता है। हो सकता है, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो आप प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई के लिए हमेशा टाइम कम पड़ता है। आपको सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टाइम कम ही पड़ेगा, तो अगर आप ये 2 महीने यूज कर लो, 1 या 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, या 3 सब्जेक्ट आधे आधे कंप्लीट कर लो, तो भी बोल रहा हूं बहुत बड़ी बात है, बहुत हेल्प होगी। ये सारा टाइम अभी जो आप यूज करोगे, इतना एक्स्ट्रा टाइम आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, उतना एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब के लिए मिलेगा। तो ये जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये एग्जैक्ट ये टाइम आपको रिवीजन के लिए आगे कम पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत दिमाग लगा के, अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच के आप ये डिसीजन ले लो। और वेट एंड वॉच बहुत ज्यादा करना नहीं सर हम वेट करेंगे, तो करो। ऐसे ही लोग अटेम्प्ट देते हैं, फिर उनको बुरा भी लगता है, फिर वो वीडियो डिसलाइक भी करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वीडियो को डिसलाइक करके आपका करियर नहीं सुधरेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, भड़ास निकाल सकते हो, 2 मिनट के लिए आपको अच्छा फील हो सकता है, पर आईना देखना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। किसी के वैलिडेशन के लिए वेट मत करो कि यार एक सर हमको बोलेंगे तो हमको लगेगा, या कोई कहेगा तो हम करेंगे। अगर आपके पेपर अच्छे नहीं गए, यू नो यार, आप ही को तो पता है। तो अगर आपको लगता है पेपर अच्छे नहीं गए, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पढ़ाई, अब पेपर अच्छे गए, आपको लगता है आप पास हो सकते हो, अब आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। किसी के वैलिडेशन, कंफर्मेशन, जो बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा 1-to-1 कंफर्मेशन मांग रहे हैं, तो ठीक है, मतलब बेसलेस है, टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, अपना भी मेरा भी। और आप अपने जजमेंट से डिसीजन ले लो, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल दिया है, ऑल मॉड्यूल दिया है और उनका पास हो सकता है, ठीक है। वो ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई आगे है ही नहीं। अगर आपने प्रोफेशनल दिया है, ऑल मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल, जो भी आपका बचा होगा, ओल्ड में हो, न्यू में हो, जो भी है, जो आपने दिया है, वो अगर आप पास हो गए तो आपका पूरा प्रोफेशनल खत्म हो जाएगा, अब आगे कोई पढ़ाई नहीं है। तो वो लोग सोच सकते हैं, उनको सोचने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनकी पढ़ाई हो गई है, सब हो गया है, अब वो पास हो सकते हैं, तो उनका पूरा कोर्स ही खत्म हो गया। तो वो लोग प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, वो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो स्किल बेस्ड कोर्सेस अप कर सकते हैं। ये टाइम सही होता है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा या ट्रेनिंग
के बाद आप जॉब करोगे, वट जब प्रोफेशनल पूरा आपका खत्म होने वाला है, तब ये स्किल्स, अदर कोर्सेज, न्यूज़ पढ़ें या ये टेक्निकल स्किल्स लें, वो ले, ये ले, ढिमकाना फलाना, ये सब आखिरी में काम आता है। तो वो कैटेगरी के आप बच्चे हो तो आप कर सकते हो। आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, टाइपिंग कोर्स कर सकते हो। अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, टाइपिंग कोर्स इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जिंदगी भर आपको काम आएगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उससे, रेज्यूमे के अंदर भी होता है। और जब आप एक्चुअली काम करते हो, आगे लाइफ में कंपनी स्विच करते हो, उसमें बहुत आपको टाइपिंग का बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। आपका काम, जो आपकी स्पीड है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत अच्छा इंप्रेशन काम करते समय पड़ता है। तो आप टाइपिंग कर सकते हो, आप कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हो, आप कोई सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ कर सकते हो। बस ऐसी चीज़ करो जो काम में आए। स्टॉक मार्केट कोर्स